सरकारी समाचार डॉट इन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 6 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का दमदार वीडियो। ये छोटा सा वीडियो आपके बड़े काम आने वाला है। तो आइए देखते और सीखते हैं इस छोटे वीडियो की बड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकारी समाचार डॉट इन पर। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के परोपकारियों की सूची जारी की। इनमें से किस एक भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए गौतम अदानी, ऑप्शन बी शिवा नादर, ऑप्शन सी अशोक सूटा और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के एशिया के परोपकारियों की सूची में भारत के 3 नाम शामिल हैं। पहला है गौतम अदानी, दूसरा शिवा नादर और चौथा अशोक सूटा। एशियाज 2022 हीरोज ऑफ द फिलंथ्रॉफी सूची के फोटोग्राफ्स हैं। इसमें से 3 भारतीय गौतम अडानी, शिवा नादर और अशोक सूटा शामिल हैं। एक अन्य प्रश्न भी बन सकता है कि गौतम अदानी की कंपनी का क्या नाम है या किस ग्रुप से जुड़े हैं, तो ये अदानी ग्रुप से जुड़े हैं। और शिवा नादर का संबंध किस कंपनी से है, तो HCL टेक्नोलॉजीज से इनका संबंध है। और अशोक सूटा का संबंध हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज है। तो इनसे जुड़े भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी हैदराबाद। जी हाँ, इसका सही उत्तर है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। ये फोटोग्राफ गोल्ड ATM की है। गोल्ड सिक्का ATM भी से कहा जा रहा है और भारत का पहला ये गोल्ड ATM है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। इसमें किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गोल्ड खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआत बेगमपेट हैदराबाद से हुई है। आइए आते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में गोवा में किन 2 देशों के मध्य संगम नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? जी हाँ, हाल ही में गोवा में किन 2 देशों के मध्य संगम नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए भारत व ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत व अमेरिका, ऑप्शन सी भारत व इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत व फ्रांस। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत व अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य यह नौसैनिक अभ्यास गोवा में किया गया है और इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को संगम नाम दिया गया है। आइए आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। हाल ही में भारत के किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, ऑप्शन बी मनीषा रामदास, ऑप्शन सी ज्योति सिंह, ऑप्शन डी मानसी जोशी। जी हाँ, अगर आपका उत्तर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है मनीषा रामदास। ये मनीषा रामदास का फोटो है। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। आइए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मीरपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ढाका। ऑप्शन ए ढाका इसका सही उत्तर है। ढाका में मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1971 के युद्ध में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करने के लिए यह मैत्री दिवस मनाया जाता है। इस मैत्री दिवस का उद्देश्य है भारत व बांग्लादेश की साझेदारी के
पिछले वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य हेतु वादों को प्रतिबिंबित करना तथा साझा बलिदानों को सम्मानित करना। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और उसी क्रम में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया है। आइए आते हैं आज के छठे प्रश्न पर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले मंडौस नामक तूफान का नामकरण किया गया है। ए थाईलैंड के द्वारा, बी श्रीलंका के द्वारा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और डी भारत द्वारा। जी हाँ, अगर आपका उत्तर है सी तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड ऑफ सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड SOFI के अनुसार विश्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूखों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी लैटिन अमेरिका, ऑप्शन डी कैरिबियन द्वीप। जी हाँ, अगर आपका उत्तर है बी तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है बी एशिया। आइए देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल सही। राजाजी टाइगर रिजर्व का संबंध उत्तराखंड से है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं आज का नौवां प्रश्न। हाल ही में बेलगावी विवाद चर्चा में रहा, इसका संबंध किन दो राज्यों से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र व कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक व केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र व गुजरात और ऑप्शन डी केरल व तमिलनाडु। अगर आपका उत्तर है ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र व कर्नाटक। बेलगावी विवाद जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह महाराष्ट्र राज्य है और इसी कर्नाटका है। इसी के बीच में एक जिला है, कर्नाटक का जिला, जिसे बेलगाम कहते हैं। ये बेलगाम जिला है। इसी को लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद रहा है। महाराष्ट्र व कर्नाटक का यह विवाद देश के सबसे पुराने अंतर्राज्यीय विवादों में से एक है। बेलगावी जिला प्रशासन ने सोमवार को महाराष्ट्र के दोनों मंत्रियों और नेताओं के शहर में प्रवेश में रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था और जिले में धारा 144 लागू की गई थी। इसी के बाद इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया और पुणे से बेंगलुरु जा रही महाराष्ट्र की गाड़ियों पर पथराव किया गया। बेलगाम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो इसी बेलगाम में हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आइए देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.9%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 5.9% और ऑप्शन डी 7.4%। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है बी 6.9%। करंट अफेयर्स की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? हमें कमेंट के माध्यम से आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।